So hello students, and here I welcome you back on the channel. And this is not a normal video. This is a video जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स से अपील करना चाहता हूँ, अपने स्टूडेंट के पेरेंट्स से अपील करना चाहता हूँ, और ऑल इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी से अपील करना चाहता हूँ कि कल आपने नीट एग्जामिनेशन दिया और एग्ज़ाम के बाद आप एकदम ब्लैंक आउट हो गए फिज़िक्स पेपर को लेकर। पेरेंट्स का भी बहुत सारा एक्सपेक्टेशन था, तो वो सारे चीज़ों को मैं अभी एड्रेस करने वाला हूँ। तो मेनली ये वीडियो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए ही है। तो पहले तो पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि देखिए, कल जो पेपर आया फिज़िक्स का, सारे एक्सपर्ट्स लोगों ने फिज़िक्स के पेपर को एनालाइज किया, एंड आफ्टर एनालाइजिंग दे फाउंड इट क्वाइट डिफ़िकल्ट, और पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था भी। 45 क्वेश्चंस थे, और उस 45 क्वेश्चंस के लिए सबसे पहली बात जो थी वो 1 आवर का टाइम जो था वो सफिशिएंट ही नहीं था। अगर मैं बात करूं कि उसके लिए कितना टाइम चाहिए बच्चों को, तो आप अगर मेंस का क्वेश्चन लेते हैं तो मेंस में 1 घंटे में 25 क्वेश्चन बच्चों को सॉल्व करने रहते हैं। और मेंस की जो फिजिक्स थी इस बार वो इससे थोड़ी आसान लेवल पे थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो थे उसमें डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा थी, और कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा लेंदी थे, लेंथ वाइज भी लेंदी थे और सॉल्व करने में भी लेंदी थे। अब देखिए, एज अ गार्जियन आपको समझना पड़ेगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। बच्चा एक क्वेश्चन जो इतने बड़े पैराग्राफ का होता है उसको पढ़ेगा अगर, तो 30 सेकेंड तो उसको पढ़ने में जाएंगे, उसके बाद 30 सेकेंड वो सोचेगा, 40 सेकेंड उसके सोचने में जाएंगे, ठीक है, उसके बाद वो पेन उठाएगा सॉल्व करने के लिए। तो ये पूरा जो डायनामिक्स है कि एक क्वेश्चन का लेंथ भी बड़ा, लेंदी भी, वो क्या कर रहा है कि फिजिक्स में बच्चों के स्कोर ही नहीं आने दिया। बहुत सारे बच्चों से मैंने बातचीत की और किसी का भी स्कोर जो है वो 30 क्वेश्चंस के करीब नहीं पहुंच पा रहा। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जो कॉन्टिन्यूअसली मॉक टेस्ट में 690 700 टारगेट कर रहे थे, स्कोर कर रहे थे। उन स्टूडेंट्स ने ये बताया कि सर 30 31 तक ही कर पाए, उसमें भी कितने करेक्शंस उनके होंगे, कितने करेक्ट वो होंगे, वो अभी मतलब कि रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो एकदम अब दिन चेंज हो चुका है। एनटीए को मैंने पहले ही बात किया था कि एनटीए बदला लेगा, और एनटीए ने बदला लिया है, अच्छी तरीके से बदला लिया है आपसे, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे बोलूँगा, ठीक है। पहले तो एज अ स्टूडेंट आप एकदम नॉर्मल रहिए, बिकॉज पेपर इज़, अच्छी बात यह है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट सबके लिए रहा है, और इस बार बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल के सामने आने वाला है। कल तक रात तक बहुत लोगों ने बोला 610, मैंने भी बोला 610 तक जाएगा कट ऑफ, बट मुझे लगता है कट ऑफ विल बी गोइंग टू बी वेरी वेरी लेस दिस टाइम। मुझे लगता है 100 नंबर से कट ऑफ गिरेंगे, कम से कम 100 नंबर से कट ऑफ गिरेंगे। 550 से ऊपर कट ऑफ इस पेपर में जाने का मुझे उम्मीद लगता नहीं है। 550 भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके लास्ट ईयर 600 प्लस नंबर थे वो इस साल कम हो चुके हैं ड्यू टू द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि पेपर अच्छा हुआ नहीं है। 720 आउट ऑफ 720 अगर कोई ले आया इस पेपर में, ही और सी विल बी अ जीनियस, क्योंकि पेपर 720 का छोड़ दीजिए आप, 680 प्लस का भी पेपर ये नहीं था, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि केमिस्ट्री का पेपर कैसा था। देखिए, केमिस्ट्री के पेपर में भी फिजिक्स ने क्या किया, फिजिक्स में इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आ गई कि अब केमिस्ट्री उसके अंदर ओवर शैडो हो गया है। बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री भी डिफिकल्ट साइड पे पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चंस जो कि डायरेक्ट आने चाहिए थे, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस मिसिंग थे। जैसे नीट में आता है डायरेक्ट क्वेश्चन, सरफेस लेवल क्वेश्चंस नहीं थे। ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे बच्चों की रैशनल थिंकिंग को चेक किया जाता है, एनालिटिकल स्किल्स को चेक किया जाता है, वैसे क्वेश्चंस का पेपर में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी देखने को मिला। मैं बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वो एनालिसिस देख रहा था कि इतना डिफिकल्ट आया, इतना मॉडरेट आया। देखिए, केमिस्ट्री में वैसे डिफिकल्ट तो 2-3 सवाल ही थे, लेकिन मॉडरेट की संख्या ज़्यादा थी और डायरेक्ट क्वेश्चंस कम थे, बट फिर भी केमिस्ट्री डूएबल था। 35 तक लोगों ने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए हैं। बायोलॉजी की बात करें, अगेन बायोलॉजी में
ऐसी जगहों से क्वेश्चंस पूछा गया है जहां से जनरली क्वेश्चंस नहीं आता है, ठीक है। जैसे एक वो डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं चैप्टर के। और इस बार एनटीए ने एक चीज बहुत क्लियर कर दी है कि भाई साहब, अब अगर आपको पढ़ना है तो आप जो है किसी टॉपिक को पहले समझो, डेप्थ में स्टडी करो, ठीक है। तो वो चीज इस बार मेंस के पेपर से भी क्लियर हुई है, नीट के पेपर से भी क्लियर हुई है, ठीक है। अब यहां पे देखिए बहुत लोग ना हल्ला मचा रहे हैं कि यार एनटीए ने ये कर दिया, 2016 का पेपर ये आ गया, 2021 का पेपर ऐसा आना था। तो इसमें दो पहलू हैं जो आपको समझना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स को सिलेक्ट होना है वो इस साल भी होंगे। हाँ, 610 620 पे सिलेक्ट होते थे, अब हो सकता है कि 530 550 पे सिलेक्ट होंगे, लेकिन सिलेक्ट तो होंगे। दूसरी बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप नेशनल लेवल का ले रहे हैं तो हम सबको इस बात से अग्री करना चाहिए कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक होनी चाहिए, ताकि अच्छे बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होके इन मेडिकल कॉलेजेस में जा पाएं और देश की सेवा करें एज अ डॉक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लोग एनटीए को क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा 5 साल से 6 साल से पेपर नहीं आया था, और ये 16 के पेपर से भी डिफिकल्ट है, 21 के पेपर से भी डिफिकल्ट है। बट ऑन दी अदर हैंड हम लोग को यह भी एडमिट करना पड़ेगा कि इस तरह का पेपर ही आपके असली हीरे को बाहर निकालेगा, ठीक है। जो असली हीरा बच्चा है, जो असली टैलेंटेड स्टूडेंट है, उसको मेडिकल कॉलेज तक वो पहुंचाएगा। तो अगर ये पेपर, अब देखिए दिक्कत क्या है, एनटीए को इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए। अब जैसे इस साल पेपर आपने बहुत एक स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया है, एक मील का पत्थर जिसको बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का पेपर कैसा होना चाहिए, वैसा पेपर आपने सेट किया है। तो आपको ये स्टैंडर्ड अब मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि अब अगले साल फिर से आप 2024 का तरह से आ जाएं, ठीक है। तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं बच्चों से ये बोलना चाहूंगा, कुछ बच्चे 4 साल से तैयारी कर रहे थे, कुछ बच्चे 1 साल से तैयारी कर रहे थे, कुछ 2 साल से तैयारी कर रहे थे। पहली बात, आप अभी रिजल्ट का वेट करो। और जो बच्चे 26 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि बेटा अब देख लो, एक चीज तो क्लियर है, आप जो वन शॉट वाला जो कल्चर था उसको भूल जाओ कि हम लास्ट के 3 महीने में वन शॉट देख के या क्रैश कोर्स ज्वाइन करके कर लेंगे। अगर आपको इस तरह का नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको बहुत मन लगा के एक सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो, जब भी मैं बोलता हूं टाइम इन्वेस्ट करना, तो टाइम इन्वेस्ट के दिमाग के साथ टाइम इन्वेस्ट करना है, ठीक है। हम लोग का आदत क्या होता है कि हम लोग दिमाग लगाना पसंद नहीं करते हैं। दिमाग लगाने पे क्या होता है, दिमाग, आप देखेंगे नींद आने लगे। कोई भी काम आप दिमाग लगाने वाला करेंगे, आप थक जाएंगे, आपको नींद आने लगेगा, ठीक है। तो जब भी आप कोई काम करेंगे दिमाग से, ठीक है, डेप्थ स्टडी करेंगे, मतलब पूरे अच्छे एनालिसिस से स्टडी करेंगे, तो आपको इन तरह के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिन भी बच्चों ने मैं आगे नहीं बोल रहा हूं कि इस तरह से स्टडी किया था, उनको बहुत ज्यादा इस एग्जाम में फायदा भी मिलने वाला है, वो सिलेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आप जान के रखिए। तो आप भी अगर ढंग से सिलेक्ट, आपका नंबर कुछ भी हो, अभी तो सबका नंबर कम है, तो आप भी अगर एप्लीकेशन बेस्ड स्टडी किए हैं तो आपको एकदम निराश होने की जरूरत नहीं है, आप सिलेक्ट होंगे। तो 26 वाले एस्पिरेंट्स जो हैं उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप सरफेस लेवल की स्टडी छोड़ दीजिए, ठीक है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल अगर इस तरह मेंटेन रहता है तो आप मान के चलिए कि आपको अच्छी खासी 2 साल तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी, या 1 साल बहुत ज्यादा रेगरस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया। और आप जो है फिजिक्स जैसे, अगर मैं बोलता हूं सब्जेक्ट को बहुत हल्के में मत लो, इट इज नॉट लाइक बायोलॉजी। यहां पे आपको एप्लीकेशन, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत लोगों का कहना है कि फिजिक्स इतना टफ कैसे आ सकता है, कैसे नहीं आ सकता है। फिजिक्स जो है टफ आने का कारण, अगर एनटीए जस्टिफाई करना चाहा तो जस्टिफाई कर देगा कि आगे चल के आपको रेडियोलॉजी पढ़ना है, ऑन्कोलॉजी पढ़ना है, हायर फिजिक्स में, ये हायर मतलब आप जब मेडिकल की स्टडीज करते हैं वहां फिजिक्स का बहुत ज्यादा काम पढ़ने वाला है मेडिकल स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आपको इस तरह का पेपर जो है आगे चल के मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप, मतलब आपको फायदा होगा आप इस तरह की स्टडी अगर करते हैं। तो इन डेप्थ स्टडी करिए, बस यही आपसे गुजारिश है। और अब जो है
जल्दबाजी में मत रहिए। होता है ना कि जैसे मैं क्लास में भी क्वेश्चंस नीट में कराता था तो मुझसे भी बच्चे बोलते थे सर आप इतने लेंदी क्वेश्चंस क्यों कराते हैं, मतलब हाँ जनरली 2-3 लाइन से ज़्यादा सोल्यूशन होता तो बच्चे घबरा जाते थे, ठीक है, और 4-5 लाइन में 6 लाइन में तो वो हालत ख़राब हो जाती थी। तो अब बच्चे फोन करके बोल रहे हैं सर आपने वैसा क्वेश्चन जो कराया था उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, हमारी रैशनल थिंकिंग डेवलप हो गई, हमको बड़े क्वेश्चन बड़े लेंथ के क्वेश्चन से डर नहीं लगता है। तो मेरे जो क्लासरूम स्टूडेंट्स थे उन्होंने देखा कि मैं क्वेश्चन का लेंथ बड़ा लगता था, मैं उनको बोलता था कि रीडिंग स्पीड भी डेवलप करो। तो आप 2-3 चीज़ों पर काम करो बच्चों जो 26 में अपीयर होने वाले हैं। एक तो रीडिंग स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि क्वेश्चन का लेंथ अगर बड़ा होगा तो आपको फास्ट रीड करना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो जो इस साल एग्ज़ाम दिए हो और उनके पेरेंट्स से भी बोलना चाहूँगा एकदम निराश मत होइए। कट ऑफ डेफिनेटली 100 नंबर से, मुझे तो एकदम डेफिनेटली लग रहा है कि कट ऑफ 100 नंबर से कम जाएगा। और अगर कोई मतलब धांधली ना हो तो कट ऑफ में कोई इन्फ्लेशन नहीं दिखेगा, तो बिल्कुल अश्योर रहिए। आपने अगर मॉक में अपना स्कोर किया है अच्छा, तो आपको यहाँ पे भले कम स्कोर आ रहा हो बट आप इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। पहले बात तो एकदम ये अश्योर हो जाइए। बहुत ज़्यादा दिक्कत लग रहा है आपको, अपने दोस्तों को फ़ोन करिए, उनसे बात करिए, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से अभी अक्रॉस मैंने 100+ स्टूडेंट से बात की है, सबका हाल आप ही के जैसा है, ठीक है। तो आपको मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए कि भाई सर ने बात की तो सर सही बात बोल रहा है। और भी बहुत सारे एजुकेटर्स बात करके यही बोल रहे हैं कि भैया इस बार जो है एनटीए ने बदला लिया है। तो एकदम चिल रहिए, मस्त। मैं पेरेंट्स को बोलूँगा घर में कुछ अच्छा डिश बनाइए, बच्चों को खिलाइए और बच्चों को मोटिवेटेड रखिए। अभी तो रिजल्ट आना बाकी है तो मोटिवेटेड रखिए। बच्चे बेचारे बहुत ही मतलब सॉफ्ट दिमाग के होते हैं, 1 साल मेहनत किया, पेपर दे के ब्लैंक आउट हो गए। तो बच्चों के साथ टाइम बिताइए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी के में आपके बच्चे